गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम 17 और 18 दोनों ही दिनों के करंट अफेयर यहाँ कवर करने वाले हैं। कल का नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो आज सब कुछ कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि असम ने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट प्राप्त किया है बाय एंटरिंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि बिहू डांस है ना, जो असम का ट्रेडिशनल डांस है, उसमें बिहू डांस परफॉर्म करते हुए 11,000 डांसर्स और ड्रमर्स ने परफॉर्म किया है। तो इतनी बड़ी संख्या में परफॉर्म करने के कारण ही ये जो चीज़ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल की गई है। और ये इवेंट जो है कहाँ पर देखने को मिला, तो सरू सजाई स्टेडियम गुवाहाटी में जो है वहाँ पर ये डांसर्स और ड्रमर्स ने पार्टिसिपेट किया एज पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द गिनीज बुक। क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड। ये दिन हर साल 16 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रखी गई है सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और जिस तरह से टाइगर्स को सेव करने के लिए हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, उसी तरह से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके हैबिटेट्स को सेव करने के लिए। व्हेन इज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड। ये दिन हर साल 17 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रखी गई एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्रैंक्स कैनिबल की, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखें तो 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे और आरबीआई फाउंडेशन डे होता है। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है। इसकी थीम थी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 4 अप्रैल को ही महावीर जयंती के रूप में मनाया गया। 5 अप्रैल होता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है 10 अप्रैल होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल सेबिका फाउंडेशन डे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसे हम इक्वालिटी डे के रूप में मनाते हैं। फिर 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रॉकेट विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो स्पेस एक्स जो है किसकी है? मैं मार्क जुकरबर्ग बोलने वाली थी, एलोन मस्क की है स्पेस एक्स। इसके द्वारा ही ये जो है लॉन्च किया गया वर्ल्ड का टॉलेस्ट रॉकेट। कितना टॉल है? 390 फीट टॉल है ये। इसका नाम याद रख सकते हैं स्टारशिप। एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है अंडर डेवलपमेंट बाय स्पेस एक्स, और ये टॉलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है एवर बिल्ट और फर्स्ट इंटेंडेड टू बी फुली रीयूजेबल। ठीक है, फिर यहाँ पर स्पेस एक्स के कुछ मिशन देखें तो द क्रू 6 मिशन जो है इसे फरवरी 27 में लॉन्च किया गया बाय फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर ऑफ नासा। ये जॉइंट ऑपरेशन है नासा और स्पेस एक्स का मिलाकर। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया फाल्कन हैवी रॉकेट फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। किस लिए? टू सेंड यूएस मिलिट्री सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। और फाल्कन से ही साउथ कोरिया ने अपना मेडन स्पेस क्राफ्ट टू द मून इसको लॉन्च किया था। ठीक है, स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं एलोन मस्क, इन्होंने वर्ल्ड की बिगेस्ट डील की थी। कौन सी डील की थी? ट्विटर को जब इन्होंने एक्वायर किया था, इसको खरीद लिया था, तो ट्विटर के मालिक यही देखने को मिलते हैं। फिर स्पेस एक्स जो है इसकी स्थापना 2002 में हुई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है इसका। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023। इनका नाम है नंदिनी गुप्ता। इन्होंने जीता है मिस इंडिया 2023 का ये टाइटल। इनसे पहले लास्ट ईयर कौन थी? सिनी शेट्टी थी, वो कर्नाटका की थी, और उन्हीं के द्वारा इनको क्राउन पहनाया गया। कहाँ की है नंदिनी गुप्ता? राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और फिर इनके अलावा रनरअप देखें तो पहली रनरअप जो है दिल्ली की श्रेया पूंजा हैं, और दूसरी रनरअप ये हैं मणिपुर की थुआंजम स्ट्रेला लुआंग। ठीक है, और ये देखने को कहाँ मिला? ये जो सेरेमनी हुई थी ये भी मणिपुर में ही हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मिस यूनिवर्स 2022 जो था 71st एडिशन था, और वो जीता आर बॉनी गैब्रियल ने, यूएस की थी। मिस यूनिवर्स 2021 70th मिस यूनिवर्स था और भारत की हरनाज संधू जीती थी। मिस वर्ल्ड 2021 जो है 70th एडिशन था और इसकी विनर थी कैरोलिना बिलावस्का। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालविकर थी। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी थी। इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में बनी थी, और इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स
सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। वो एक्चुअली विच आएगा, विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट। तो इनका नाम है शाहरुख खान और SS राजामौली, ये दोनों लोगों को ही शामिल किया गया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में। SS राजामौली RRR के डायरेक्टर हैं और RRR वही मूवी है जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है गोल्डन ग्लोब में और ऑस्कर्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट हु इज़ द रिचेस्ट CM ऑफ इंडिया, हमने इसके लिए एक शॉर्ट्स भी किया था, तो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। खैर इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो रिचेस्ट CM ऑफ इंडिया ADR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हैं जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के CM हैं और इनकी एसेट देखने को मिली वर्थ 510 करोड़। और अगर बात करें लोएस्ट एसेट किसका रहा है, ठीक है, तो ये रही हैं ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की CM, 15 लाख रुपए तक इनकी एसेट देखने को मिली है। यहाँ पर CM रिलेटेड कुछ चीज़ें देखिए तो आर्टिकल 164 ये बात करता है कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर किसको बनाता है, गवर्नर किसको अपॉइंट करता है एज चीफ मिनिस्टर। तो असेंबली इलेक्शन में ऐसी कोई भी पार्टी जिसने मेजॉरिटी शेयर ऑफ वोट्स प्राप्त किया हो, उसका लीडर जो है वो, उस पार्टी का लीडर, उसे CM के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और वो लीडर कौन होगा ये पार्टी खुद ही तय करती है। गवर्नर जो है एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, सेम एज जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के मामले में हम देखते हैं। ऐसा इंसान भी CM बन सकता है जो कि स्टेट असेंबली इलेक्शन में जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो, जो चुना ही नहीं गया हो, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यक्ति मेंबर नहीं हो वो बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि 6 महीने के अंदर उसे लेजिस्लेचर का पार्ट बनना होगा। तो 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति CM बन सकता है, बाद में 6 महीने के अंदर उसको पार्ट बनना है, मेंबर बनना है स्टेट लेजिस्लेचर का, वरना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उसको हटा दिया जाएगा। और टर्म की बात करें तो टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर कोई फिक्स नहीं की गई है संविधान में। संविधान में सिर्फ ये बोला गया है कि गवर्नर के प्लेजर तक कोई भी व्यक्ति CM की कुर्सी पर बना रहेगा। विच कंट्री हैज़ बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। तो इसका फाउंडिंग मेंबर्स बना है नेपाल। ये जो है ना इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये इंडिया के इनिशिएटिव से इसको फॉर्म किया गया है। मिनिस्टर ऑफ एनर्जी शक्ति बहादुर बसनेट जो हैं, इन्होंने ये चीज़ कंफर्म करके बताई है कि नेपाल जो है ये एसोसिएटेड हुआ है विद द अलायंस एज अ फाउंडिंग मेंबर टू इंडियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, PM है पुष्प कमल दहल। नेपाल इंडिया लिटरेचर फेस्टिवल, ये 3 दिन का लिटरेरी एक्स्ट्रा विगेंजा है जो ऑर्गेनाइज किया गया बाय विराटनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड क्रांतिधरा लिटरेचर एकेडमी ऑफ मेरठ इंडिया। रामचंद्र पौडल ये नेपाल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फिर हम देखें चितवन नेशनल पार्क, फर्स्ट एवर नेशनल पार्क है जो कि नेपाल में सेटअप किया गया है। PM मोदी और नेपाल के PM जो है शेर बहादुर देउबा, इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। कहाँ पर? लुम्बिनी नेपाल में। और CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 ये नेपाली बैट्समैन जो हैं आसिफ शेख, इन्हीं को दिया गया था। लॉन्ग जंपर शैली सिंह won which medal in the women's long jump at the Indian Grand Prix for 2023 एथलेटिक्स। तो इसमें जो है शैली सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, और क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये मेडल जीतने के साथ ही इन्हें क्वालिफाई कर लिया गया है फॉर एशियन गेम्स 2023 जो कि चाइना में होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2023 एथलेटिक्स जो है ये हो कहाँ पर रहा है? तो बेंगलोर कर्नाटक में हमें देखने को मिला था और उसमें इन्होंने शैली सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल। यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं दिया गया है। तो मनिका बत्रा, शरद कमल, भवीना बेन पटेल, ये तीनों टेबल टेनिस प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझड़िया जेवलिन थ्रोअर हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग, अवनी लिखारा पैरा शूटिंग, भवानी देवी फेंसिंग से हैं। मीराबाई चानू और संकेत सरगर दोनों वेट लिफ्टर्स हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग से हैं। लक्ष्य सेन, प्रमोद भगत, तस्नीम मीर तीनों बैडमिंटन से हैं। प्रियंका नुआटक की चेस से हैं।
पूजा जात्यान आर्चरी से बिलोंग करती हैं। ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं। पंकज आडवाणी स्नूकर, विनेश फोगाट और रवि कुमार दया दोनों रेसलर्स हैं। शर्निमा सोसुम लेमिंग लखांग इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये बेसिकली है क्या, तो एक गोम्पा है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो है पेमा खांडू, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इसका। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर किया गया है। गोम्पा हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस फॉर द वेलबींग एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन्स, particularly for the people of Shar Nimaso Sum and all Buddhist in general। और 11th से 12th सेंचुरी से बिलोंग करता था ये गोम्पा, जो कि कोलैप्स हो गया था और उसी को रीस्टोर किया गया है विद अ न्यू स्ट्रक्चर, और उसी का अभी उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चेन्नई मेट्रो एंड विच बैंक लॉन्च्ड सिंगारा चेन्नई कार्ड। सिंगारा चेन्नई कार्ड जो है चेन्नई मेट्रो और SBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, या फिर इसे शिंगारा चेन्नई कार्ड कहा जा रहा है। एज पार्ट ऑफ मल्टी मॉडल एंड टिकट इंटीग्रेशन प्लान इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये मेट्रो ट्रेन्स के लिए और MTC बस एंड सब अर्बन ट्रेन्स, इन सभी के लिए यूज़ किया जा सकेगा। इट कैन बी प्री लोडेड विद कैश फ्रॉम 100 to 2000। जैसे हम मेट्रो कार्ड यूज़ करते हैं ना, उसमें हम प्रीपेड की तरह होता है कि पहले हमने उसमें पैसे डालने होते हैं, उसका मतलब रिचार्ज करना होता है स्मार्ट कार्ड को, उसके बाद फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये होगा कि ये जो कार्ड है इसमें कैश फ्रॉम 100 to 2000 इसमें प्री लोड कर सकते हैं, जिसमें से SBI को 1.8% कमीशन जाएगा, बाकी जो है चेन्नई मेट्रो को जाएगा और फिर उसका बस में, मेट्रो में, ट्रेन्स में, सबअर्बन ट्रेन्स में यूज़ किया जा सकेगा, ठीक है। SBI के बारे में देखें तो 1 जुलाई 1955 स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। टैगलाइन है इसकी द बैंकर टू एवरी इंडियन। रिसेंट MOU जो है बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिले हमें, वो थे एग्रीटेक कंपनी फसल, इसने टाई अप किया विद SBI टू हेल्प फार्मर्स गेट इजी एक्सेस टू लोन्स। फिर HDFC बैंक ने साइन किया विद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया फॉर $300 मिलियन। सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने MOU एक तरह का किया है, टाई अप किया है टू प्रोवाइड अ को फाइनेंशिंग लोन टू इंडसइंड बैंक लिमिटेड, अ प्राइवेट कमर्शियल बैंक। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, इसने यूको बैंक के साथ पार्टनरशिप की फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। HDFC बैंक ने साइन किया विद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया। अच्छा, ये तो हमने ऊपर देख ही लिया है। हु इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एम्स। तो ये जो है इनॉग्रेट किया है PM मोदी ने, नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स ये है। और इसी के साथ में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड IIT गुवाहाटी का। फिर हम बात करें एम्स की, तो एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था मई 2017 में, जो अब कंप्लीट हुआ है और इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया जो चीज़ें हुई हैं रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज रैपिड एक्स के रूप में इसको लॉन्च किया गया। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर, इनके लिए जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंची घाट ब्रिज, ये कनेक्ट करता है कटरा और रियासी को इन जम्मू कश्मीर। हरियाणा बना है पहला स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर, इसे डेवलप किया गया उत्तराखंड में। इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ये जम्मू कश्मीर में ओपन किया गया। गगनयान जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है 2024 में लॉन्च होगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता दिसंबर 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। विदिशा MP बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये है हमारा SECI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस इसे CPSE में मिला है। ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 2011 में एंड इज़ द प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स प्रोजेक्ट्स टूवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो बेसिकली ये CPSE जो है 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था, किस लिए? ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने जो भी स्कीम्स जो भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं उनका फुलफिलमेंट ये कर पाए। ठीक है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन है? SECI के सुमन शर्मा हैं। फिर हम यहाँ देखिए 12 महारत्ना, वो तो मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है, मिनी रत्न 1 का। महारत्न कंपनीज इंपॉर्टेंट हैं, कितनी हैं? अभी 12 हैं। ये सारी आप देख लीजिए, पहली है भेल, फिर BPCL है, CIL है, गेल है, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, फिर पावर ग्रिड, सेल, RECL, PFC। पहली कौन थी इनमें से? जो हमने स्टार्टिंग में देखा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी। 2013 1 फरवरी 2013 में ये पहली थी जिसे महारत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया था। और लेटेस्ट कौन सी है? वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RECL। 2022 में इसको महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज सेलिब्रेटिंग नेशनल पंचायत अवार्ड वीक फ्रॉम, कब से कब तक ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आंसर होगा 17 से 21 अप्रैल के बीच में। और क्योंकि 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, तो अभी ये वीक जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एज नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक। इसमें अवार्ड्स दिए जाएंगे पंचायत को वेरियस। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं तो वही 2.0 के रूप में, उसके पार्ट के रूप में इसको अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और थीम इसकी है पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। पंचायती राज मिनिस्टर अभी हमारे हैं गिरिराज सिंह। पंचायती राज सिस्टम की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज डे हम मनाते हैं हर साल। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके तहत पार्ट 9 ऐड किया गया था जिसका टाइटल था द पंचायत्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन सी है? ग्राम सभा है। गांव की एक सभा होती है जिसमें जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पर वोटर्स के तौर पर रजिस्टर होते हैं और वो सारे ग्राम सभा के पार्ट होते हैं। 3 टायर सिस्टम पंचायत में देखने को हमें मिलता है, ब्लॉक, तालुक, मंडल। ये तीनों एक ही चीज़ है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग इनको बोला जाता है। ब्लॉक कह सकते हैं, तालुक या फिर मंडल। ये जो है मिडल वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब सबसे छोटे लेवल पर आ जाता है विलेज, फिर आता है ये ब्लॉक, तालुक, मंडल और फिर 3rd लेवल पर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 टायर सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है ये है। और आर्टिकल 243B में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तीनों ही लेवल पर हमें डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। आर्टिकल 243C का सब क्लॉज 2 जो है इसमें ये बताया गया है। ठीक है, कमेटी अपॉइंटेड आर एज फॉलोज। जो कमेटी अपॉइंट की गई थी पंचायती राज सिस्टम के लिए वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो है दिल्ली में हमें देखने को मिली। इसकी थीम थी टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रॉबस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस फाउंडेशन एंड ग्रोथ। इसका एम है टू अप्रेज द इंडस्ट्री अबाउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इंडस्ट्री। यहाँ पर हम कुछ और समिट देखें तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जयपुर में, G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट IIC बेंगलुरु में, फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली, 3rd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये मस्कट ओमान में देखने को मिली। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में, नो मनी नो टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया ने होस्ट की। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई। 2nd UN वर्ल्ड जियो स्पैशियल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में। वाराणसी को नॉमिनेट किया गया था एज फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस देखने को मिली डेनमार्क में। विच सिटी हैड इट्स हॉटेस्ट डे ऑन 15th अप्रैल 2023? तो ये है ढाका। और हॉटेस्ट डे था, देखिए कितना था, इतना तो हम डेली झेलते हैं। 40.4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला इन 58 ईयर्स, 58 साल में ये देखने को मिला। 15 अप्रैल 2023 के दिन बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका, वहाँ पर हॉटेस्ट डे था 40.4 डिग्री सेल्सियस के साथ में।
और अभी जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग तो महसूस कर ही रहे होंगे, 40 डिग्री पर तो हम ऐसे ही पहुंच गए हैं और डेली देख ही रहे हैं। खैर, इससे पहले 1965 में मैक्सिमम टेम्परेचर इन ढाका ये देखा गया था 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हु इनॉग्रेटेड बूजी ब्रिज इन मोजाम्बिक, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, इनके द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। बूजी ब्रिज कहाँ पर? मोजाम्बिक में। तो ऐसा कुछ आ सकता है कि इन्होंने इनॉग्रेट किया मतलब इंडिया में ही किया होगा कहीं, तो उसका आंसर होगा गलत, मोजाम्बिक होगा इसका सही आंसर। इंडिया के द्वारा ये बिल्ड किया गया एज पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर टीका बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट। दिस न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडिया मोजाम्बिक सॉलिडारिटी एंड फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, सिडबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, हु इज़ द ओनली PM टू हैव सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ RBI, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द इकोनॉमी सेक्टर, और लास्ट में है व्हाट डज वैट स्टैंड फॉर। इनके आंसर आपको करने हैं। और लास्ट में ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शंस हैं घाना, सूडान, क्यूबा या फिर मलेशिया। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।